एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन जो रोमन सभ्यता है उसके इतिहास के बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक भी मैंने 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी से ही लिया है और चैप्टर नंबर 2 से। इससे पहले इस लेसन से रिलेटेड जितनी सभ्यताएं हैं वो मैं अलग वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। और वो सभी इतिहास या सभ्यताएं मैंने एक क्वेश्चंस की फॉर्म में ही करवाई हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने जैसे लिखा है, ये रोम जो शहर है वो 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ है, इसलिए इस नगर को रोम कहा गया है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रोम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है 1000 ईस्वी पूर्व में मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे फैली फूली है, इसी तरह से ये जो रोमन सभ्यता है ये भी टाइबर नदी के किनारे पर ही फैली फूली है। और कब फैली फूली है? जैसे कि 1000 ईस्वी पूर्व में रोम के बारे में वर्णन होता है। नेक्स्ट है, किस जाति के लोगों ने रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में योगदान दिया है? तो ये जाति है एटस्कन जाति। इस जाति ने रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है। 500 ईस्वी पूर्व में किसने एटस्कन जाति को हराकर रोम पे कब्जा किया है? तो ये थे रोम के लैटिन आर्य। कौन थे? रोम के लैटिन आर्य। तो इन्होंने एटस्कन जाति पे कब्जा करके एटस्कन जाति को हराकर रोम पे कब्जा कर लिया था। रोम का प्रथम सम्राट कौन रहा होगा? तो ये था प्रथम सम्राट रोमुलस। नेक्स्ट है, रोमन सभ्यता का इतिहास, उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो ये बांटा गया है जैसे कि 4 भागों में। फर्स्ट है राजतंत्र काल, सेकंड गणतंत्र काल, और थर्ड सैनिक अधिनायकों का काल, और फोर्थ जो है वो है साम्राज्यवादी काल। ठीक है। जैसे कि पहले राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा का ही शासन चलता था। नेक्स्ट में गणतंत्र यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और सैनिक अधिनायक जो सेनापति इस तरह का शासन चलाने में विश्वास करते थे, और साम्राज्यवादी हितों के लिए किया जाने वाला शासन। नेक्स्ट है, राजतंत्र काल का समाज कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पैट्रिशियन वर्ग और प्लेबियन वर्ग। कितने भागों में बांटा है? पैट्रिशियन और प्लेबियन वर्ग में। रोम का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा गया है? जैसे कि भारत में जो शासनकाल है उनमें गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है ना। ठीक है। गुप्त जो काल है उसको हम क्या मानते हैं? स्वर्ण युग। तो उसी तरह से ये जो है रोम का स्वर्ण युग कौन से शासक का काल है? अगस्त का, योगी अगस्त का काल, और ये है 31 से 14 ईस्वी पूर्व के बीच का समय। रोम सभ्यता को जानने के साधन कि रोम की सभ्यता थी या नहीं, इस बारे में हमें किस चीज से पता चलता है? तो ये कुछ यहाँ पुस्तक हैं, जैसे 12 टेबल नाम से, एनल्स पोंटाफिकम और लिवी की रचनाएं। जुपिटर रोमन सभ्यता के लिए क्या माना जाता था? जुपिटर, तो ये क्या था? वहां पे एक प्रसिद्ध देवता के रूप में उसको मान्यता प्राप्त थी। रोम में किस तरह की शासन व्यवस्था थी? कैसी शासन व्यवस्था? तो मेनली वहां पे गणतंत्रीय शासन व्यवस्था व्याप्त थी। नेक्स्ट, जनता द्वारा चुनी सीनेट में कितने लोग होते थे और सदस्य किस वर्ग के लोग थे? तो ये जो सीनेट है इसमें लगभग 300 सदस्य होते थे। ठीक है। और ये सदस्य वर्ग कौन सा था? पैट्रिशियन वर्ग के सदस्य होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, काउंसिल किसे कहते हैं? तो सीनेट द्वारा नियुक्त किए गए जो 2 न्यायाधीश होते थे उनको हम काउंसिल के नाम से जानते हैं। या रोम की सभ्यता में 2 न्यायाधीशों को क्या कहा गया है? काउंसिल, जो कि सीनेट नियुक्त करती थी। काउंसिल की सहायता करने वाले वित्त अधिकारी को क्या नाम दिया गया है? तो वित्त जो अधिकारी वित्त का संचालन करता था उसको क्वेत्रस कहा गया है। ठीक है। क्या कहा गया है? क्वेत्रस। सेंसर्स किसे कहा जाता था? कर वसूली करने वाला अधिकारी जो है वो सेंसर्स कहलाता था। कर जो इकट्ठा करता था उस अधिकारी का नाम रोम में सेंसर्स बोला जाता था। एल्डीज का क्या कार्य था? ये जो एल्डीज है ये क्या काम करता था? वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने का। जैसे कि सेंसस क्या करता था? कर वसूली, और इसी तरह से एल्डीज का कार्य था पूरे राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। रोम में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो वहां पे न्यायाधीश को कहते थे प्रोटोर,
और जो जो 2 न्यायाधीश सीनेट नियुक्त करती थी उन्हें क्या कहा जाता था, जैसे कि काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट है रोमन के लोग क्या कार्य करते थे, तो मुख्य काम धंधे क्या थे उनके, कृषि और पशुपालन था। ठीक है। और व्यापार किस चीज का करते थे वो, तो बाहर से वो मलमल ले जाते थे। जैसे भारत में उस टाइम पे ढाका जो है वो इंडिया का ही पार्ट होता था, तो ढाका की मलमल जो है उस टाइम पे विश्व प्रसिद्ध थी। ठीक है। तो ढाका की मलमल, बाहर से मलमल, अफ्रीका से धातु का व्यापार करते थे, चीन से रेशम लेते थे और यूनान से लोहा मंगाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है समाज जो है, रोमन समाज में जो व्यवस्था के विचार किस प्रकार के थे, किस तरह के लोगों की व्यवस्था थी, वहां पे कैसे लोग थे, तो मोस्टली वहां पे धार्मिक विचारों के लोग थे, धर्म से संबंधित जुड़े रहते थे। रोमन राज्य में शक्ति किसके हाथों में होती थी, तो ये शक्ति होती थी मोस्टली जनता के हाथों में ही। अपोलो किस प्रकार से मशहूर था, तो ये संगीत और कला देवता के रूप में मशहूर था। तो इस वीडियो में ये जो रोमन साम्राज्य है उसके बारे में इतना ही। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।